हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे सिंपल व्हील एंड एक्सल के बारे में देख चुके थे। सिंपल व्हील और एक्सल के बारे में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो भी निकाले थे। सिंपल व्हील और एक्सल में हम लोग देखे थे कि एक ही शाफ्ट होता है, एक ही शाफ्ट के ऊपर एक एक्सल और एक व्हील माउंटेड होता है। लेकिन डिफरेंशियल व्हील में सिंपल व्हील से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो शाफ्ट होते हैं। एक शाफ्ट के ऊपर आपका व्हील और बिग या लार्जर डायमीटर का एक्सल अटैच होता है, दूसरे पे हमारा स्मॉलर डायमीटर का, दूसरे शाफ्ट पे स्मॉलर डायमीटर का व्हील एक्सल अटैच होता है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं, इसके सिद्धांत को देखते हैं और उसके बाद उसका हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं और क्या एफिशिएंसी है इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, यह एक डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल सिस्टम है। इस डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल सिस्टम में आपको फिगर में दो शाफ्ट दिखाई दे रहे हैं। एक शाफ्ट यह है, दूसरा शाफ्ट यह है। इस दूसरे शाफ्ट पे, एक शाफ्ट पे के ऊपर ये डायमीटर अटैच है। इस डायमीटर D2 को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सल सी इसको नाम दे दिए। इसी तरीके से डायमीटर D1 वाले एक्सल को हम लोग एक्सल बी दे दिए हैं। इसी तरीके से इस वाले शाफ्ट के ऊपर ही दूसरा एक व्हील अटैच होता है। इस व्हील से एक रस्सी लपेटी जाती है, राउंड होते हैं, रैप होता है, जिसके द्वारा हम लोग इफर्ट फोर्स पी अप्लाई करते हैं। उसी के साथ दूसरे सिरे पर हम देखते हैं कि एक एक्सल ये सी है, दूसरा एक्सल बी है। एक एक्सल के एक भाग को, रस्सी के एक एंड को हम लोग छोटे वाले डायमीटर वाले एक्सल पे हम लोग क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। उसके बाद बाउंड करने लपेटने के बाद हम लोग उस रस्सी को एक पुली के सहायता से या पुली से गुजारते हैं। पुली से पास कराने के बाद या एक्सल बी पर हम लोग राउंड करके लपेटने के बाद उसको क्या करते हैं, उसी पे फिक्स कर देते हैं। उसी पुली की सहायता से हम लोग किसी वेट डब्ल्यू को अटैच कर देते हैं। जब हम इफर्ट फोर्स पी अप्लाइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, नीचे की दिशा में, तो पुली फोर्स ऊपर वेट को लिफ्ट कराता है या राइज कराता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो सिंपल व्हील एंड एक्सल होता है उसमें एक ही शाफ्ट होता है। एक ही शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, आपका व्हील और एक्सल अटैच होता है। लेकिन डिफरेंशियल जो व्हील एंड एक्सल सिस्टम है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल है, डिफरेंशियल व्हील और एक्सल में आपके दो शाफ्ट के यूज होते हैं, दो एक्सल का यूज होता है और एक व्हील होते हैं। जब कोई एक ऐसा मशीन कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एक मशीन यंत्र विन्यास जिसमें आपके दो एक्सल, एक व्हील, दो शाफ्ट की जरूरत पड़ता है, और इन सब सारे अरेंजमेंट की सहायता से अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी वेट को लिफ्ट कराते हैं, इस तरीके के संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल सिस्टम कहते हैं। डिफरेंशियल व्हील और एक्सल सिस्टम की सहायता से हम लोग काफ़ी कम इफर्ट लगा के हम लोग हैवी से हैवी वेट को आसानी से लिफ्ट करा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज आता है बहुत ही हाई आता है। चलिए हम लोग इसमें कुछ थ्योरी को देखते हैं, आगे सेक्शन में इस थ्योरी पोर्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। जो व्हील होता है, उस व्हील की डायमीटर को कैपिटल डी हम लोग मेजर कर लिए। जो आपका पहिया था उसका कैपिटल डी मेजर कर लिए। इसके द्वारा इफर्ट फोर्स ई इक्वल टू इफर्ट फोर्स पी है, यहाँ वेट डब्ल्यू है। इफर्ट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, वेट रेज डब्ल्यू ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। स्मॉल एक्सल के डायमीटर D2 ले लिए, लार्ज एक्सल के डायमीटर D1 को हम लोग कंसीडर कर लिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें पांच चीज़ को कंसीडर कर लीजिए, D1, D2, कैपिटल D, W और P। इस पांच टर्म की सहायता से हम लोग तीन चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। पहला वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड इफिशियंसी। अब देखिए कुछ थ्योरी सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं। द इफर्ट इज स्ट्रिंग इज बाउंड अराउंड द व्हील ए। अब हम लोग इसको देखते हैं, क्या समझते हैं। इफर्ट स्ट्रिंग इज बाउंड अराउंड द व्हील ए, जो हमारा व्हील होता है, इस व्हील के ऊपर जो हम लोग रस्सी को लपेटते हैं, उस रस्सी को हम लोग कहते हैं इफर्ट स्ट्रिंग कहते हैं। इफर्ट रस्सी कहते हैं, प्रयास रस्सी कहते हैं। तो जो इफर्ट स्ट्रिंग होता है इज बाउंड टू राउंड व्हील ए, जो इफर्ट स्ट्रिंग होता है, जो प्रयास रस्सी होता है, उसके एक सिरे को हम लोग पहिए पे बांध देते हैं। उसके साथ साथ अनदर स्ट्रिंग इज बाउंड राउंड द एक्सल बी, और कोई दूसरा एक
होता है आपका स्ट्रिंग रस्सी होता है, उसको हम लोग एक्सल बी पर बांध देते हैं। विच आफ्टर पासिंग अराउंड द पुली विच टू विच द वेट डब्ल्यू अटैच, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो विफट स्ट्रिंग होता है उसको हम लोग व्हील ए पे बाउंड कर दिए। उसके बाद एक्सल बी पे हम लोग एक रस्सी को बांधते हैं, उसके बाद उस पर राउंड करते हैं। राउंड करने के बाद एक पुली से हम लोग क्या करते हैं, पास कराते हैं। जो वो पुली क्या होता है, डब्ल्यू वेट को अटैच किया है, इज बाउंड टू एक्सल सी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सल बी। तो हम लोग ये देखे हैं कि जो आपका एक्सल सी था वह एक्सल बी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कहते हैं, उसको हम लोग बाउंड करा देते हैं। हम लोग देखे थे कि जो डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल सिस्टम होता है उसमें दो एक्सल होते हैं, एक का डायमीटर लार्जर होता है, दूसरे का डायमीटर स्मॉलर होता है। तो हम लोग दोनों एक्सल पे जो हम लोग एक रस्सी से बांधते हैं, एक पुली से होकर गुजारते हैं, तो दोनों का जो डायरेक्शन होता है जस्ट वह रिवर्स या अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हम लोग इस तरीके से बांध देते हैं। केयर बीइंग टेकन टू बाइंड द स्ट्रिंग ऑन द व्हील ए एंड एक्सल सी इन द सेम डायरेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, जो व्हील होता है और एक्सल सी होता है, हम लोग इस तरीके से बांधते हैं कि जो व्हील का डायरेक्शन होता है और एक्सल सी का डायरेक्शन होता है वो एक दिशा में होता है, और व्हील एक्सल बी का जो डायरेक्शन होता है वह एक्सल सी और व्हील ए के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है। एज दिस रिजल्ट देन स्ट्रिंग इज अनबाउंड फ्रॉम द व्हील ए, द अदर स्ट्रिंग अनबाउंड फ्रॉम द एक्सल सी, बट इट वेंड ऑन द एक्सल बी एज शाउन फिगर। हम लोग पिछले फिगर में देखे थे, हम लोग पिछले फिगर में देख चुके हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका डायमीटर, अलग अलग डायमीटर दिखाई दे रहे हैं, D1 D2 और ये कैपिटल डी। इसका डायरेक्शन सेम होता है, इसका डायरेक्शन जस्ट इन दोनों डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू व्हील एंड एक्सल सी। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम किए थे, 5 डायमेंशन को लिए थे। पहला डायमेंशन क्या है, D1 है। अब चलिए देखते हैं D1 क्या लिए थे। कैपिटल जो D था डायमीटर किसका था, व्हील का था। स्मॉल डायमीटर D किसका है, एक्सल बी का। इसको हम लोग D1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से डायमीटर D2 क्या था, डायमीटर ऑफ एक्सल सी था। W क्या था, वेट लिफ्ट बाय द मशीन। W क्या है, वेट लिफ्ट बाय द मशीन। W है जो पुली पर अटैच होता है। उसी तरीके से P इफर्ट अप्लाई टू द लिफ्ट वेट। P क्या होता है, हम लोग इफर्ट फोर्स लगाते हैं, प्रयास बल लगाते हैं, जिसकी सहायता से वेट W को हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट कराते हैं। वी नो डेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इफर्ट इन वन रिवोल्यूशन ऑफ इफर्ट विल इक्वल टू पाई डी। पाई डी क्या होता है, आपका रिवोल्यूशन होता है। अगर आप व्हील पे इफर्ट रस्सी की सहायता से उस व्हील को एक चक्कर घुमाते हैं, एक चक्कर घुमाने के बाद आपका रस्सी पाई डी मीटर आपका मूव कर जाएगा। यही पाई डी क्या कहता है, आपका परिधि कहलाता है। इसी तरीके से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच विल बाउंड ऑन द एक्सल बी इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू पाई D1 होता है। जो हमारा एक्सल बी है, इसकी क्या जो हमारा एक्सल सी है वो क्या कहता है, एक रिवोल्यूशन घूमने में पाई D1 को मूव करता है। इसी तरीके से हमारा जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच विल अनबाउंड फ्रॉम द एक्सल सी इज पाई D2। एक्सल बी पे पाई D1, एक्सल सी पे पाई D2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच विल बाउंड इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू, जो हमारा कोई रस्सी होता है वो एक रिवोल्यूशन में कितना मूव करता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच विल बी बाउंड इन वन रिवोल्यूशन, जो हमारा रस्सी होता है वह एक पूरा रिवोल्यूशन, आपके पहिए का एक रिवोल्यूशन लगाने के बाद वह एक्सल बी पे कितने ज़्यादा राउंड मूव करता है, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई D1 माइनस पाई D2 कर देते हैं। ये पाई को हम लोग कॉमन लिए, उसके बाद कोष्टक में D1 माइनस D2 आ गया। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट, हम लोग जो वेट का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग मेजर करने के लिए, अब इसी के साथ साथ जो हमारा रस्सी जितना ही उसके ऊपर रैप होता है उसके हाफ डिस्टेंस पे क्या होता है, हमारा वेट का डिस्प्लेसमेंट होता है 1/2 पाई D1 माइनस D2 होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला, डिस्टेंस मूव बाय इफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड। यहाँ पे डिस्टेंस मूव बाय इफर्ट, अब यहाँ पे डिस्टेंस मूव बाय इफर्ट इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं
पाई डी, पाई कैपिटल डी, डिस्टेंस मूव बाय लोड पाई बाई 2 d1 माइनस d2। अब ये पाई से पाई काट दिए तो 2d अपॉन d1 माइनस d2 आ गया आपका। उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज होता है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है आपका लोड अपॉन इफर्ट फोर्स P होता है। और इसके बाद मैकेनिकल एफिशिएंसी आता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो हम लोग देख लिए हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल एक्सल सिस्टम होता है उसमें आपका वेलोसिटी रेशियो कितना आता है। अब हम लोग फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए दिखाया जा रहा है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल हो। इसमें क्या हुआ है, आपका एक शाफ्ट ये है, दूसरा शाफ्ट ये है, इसका डायमीटर d है, इसका डायमीटर d1, इसका डायमीटर d2। ये इस एक्सल का और इस व्हील का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होता है, सेम होता है। ये सेम डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं, सेम डायरेक्शन में गति करते हैं। इसी के साथ साथ एक्सल जो भी होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हम लोग इस पर इफर्ट फोर्स P डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, आपका जो वेट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। हम देखते हैं यहाँ पे एक्सल C में क्या होता है, अनबाउंड होता है। रस्सी क्या होता है, एक्सल C में अनबाउंड होता है। रस्सी जो होता है एक्सल C से क्या होता है, अनबाउंड या हटता जाता है, निकलता जाता है, खुलता जाता है। और जो रस्सी होता है वो B पे क्या होता है, बाउंड होता रहता है, उसके ऊपर क्या होता है, लिपटता रहता है। तो हम लोग देखते हैं एक तरफ से रस्सी ओपन होता है, दूसरे शाफ्ट पे एक्सल पे आपका रस्सी बाउंड होता चला जाता है, जिसकी सहायता से आपका वेट W क्या होता है, लिफ्ट हो जाता है। इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है बहुत ही हाई मिलता है एज कम्पेयर टू सिंपल डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल सिस्टम। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ इफर्ट फोर्स P अप्लाई करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इफर्ट फोर्स, इसकी सहायता से हम लोग हैवी से हैवी वेट को आसानी से लिफ्ट करा सकते हैं। इसलिए हम लोग डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का यूज करते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल व्हील एंड एक्सल मशीन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।